तो लीशमानिया की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जब एक इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लीशमानिया फीमेल फ्लोबोटोमाइन सैंडफ्लाई से स्प्रेड होती है। जब इन्फेक्टेड सैंडफ्लाई ब्लड पीने के टाइम ह्यूमन को बाइट करती है, तब सैंडफ्लाई अपने माउथ में प्रेजेंट पैरासाइट को ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन, लीशमानिया की कौन सी स्टेज ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है? तो ह्यूमन बॉडी में लीशमानिया की प्रोमास्टिगोट स्टेज एंटर करती है। प्रोमास्टिगोट एक इलोंगेटेड या स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर है। इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट का काम करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोमास्टिगोट ही ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी यही स्टेज ह्यूमन की बॉडी में एंटर करती है वेक्टर के थ्रू। जब प्रोमास्टिगोट ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस वो एक्टिवेट हो जाते हैं और प्रोमास्टिगोट को इनगल्फ कर लेते हैं ताकि इस पैरासाइट को किल कर सकें। लेकिन ये प्रोमास्टिगोट मैक्रोफेज के अंदर किल नहीं होते, बल्कि ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं एक नए स्ट्रक्चर में जिसको हम एमास्टिगोट कहते हैं। एमास्टिगोट का स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउंड या ओवल शेप का होता है। इसमें फ्लैजुला नहीं होता। ये मैक्रोफेज के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं और एमास्टिगोट को हम डायग्नोस्टिक स्टेज भी कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एमास्टिगोट्स मैक्रोफेज के अंदर बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन तब तक होता रहता है जब तक इन्फेक्टेड सेल बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए। सेल के फटने के बाद नए एमास्टिगोट्स रिलीज होते हैं और वो दूसरे मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एमास्टिगोट ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के क्लिनिकल फीचर्स कॉज करते हैं, जैसे कि क्यूटेनियस लीशमैनियासिस एंड विसरल लीशमैनियासिस। क्यूटेनियस लीशमैनियासिस में एमास्टिगोट्स ह्यूमन स्किन के सेल के अंदर एंटर करते हैं और स्किन के सेल को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लीजन्स डेवलप होते हैं और अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि अल्सर्स हील होने के बाद भी स्किन पर परमानेंट स्कार्स रह जाते हैं। ये स्कार्स ज़्यादातर एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट पे होते हैं, जो पेशेंट के लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि सोशल स्टिग्मा और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का कॉज भी बनते हैं। जब इन्फेक्शन इंटरनल ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो जाता है, इस कंडीशन को हम विसरल लीशमैनियासिस कहते हैं। ये लीशमैनियासिस का सबसे सीवियर फॉर्म होता है। विसरल लीशमैनियासिस को काला अज़ार भी कहते हैं। काला अज़ार नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस डिजीज में पेशेंट की स्किन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड डार्क हो जाती है। इस डिजीज में पैरासाइट बॉडी के वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो को टारगेट करते हैं। पेशेंट को इरेगुलर बाउट्स ऑफ फीवर आता है, ग्रेजुअल वेट लॉस होता है और बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट की वजह से एनीमिया डेवलप हो जाता है। इस डिजीज का एक कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर होता है स्प्लीन और लिवर का इनलार्जमेंट। स्प्लीन और लिवर का एक्सेसिव इनलार्जमेंट की वजह से पेशेंट का एब्डोमेन एबनॉर्मल तरीके से प्रोट्यूड हो जाता है और इस कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस को पॉट बेली अपीयरेंस कहते हैं, जो विसरल लीशमैनियासिस का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है। विसरल लीशमैनियासिस एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर इस डिजीज को टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो मोर्टेलिटी रेट लगभग 100% तक हो सकती है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई दूसरी सैंडफ्लाई जब बाइट करती है तो ब्लड मील के टाइम ये सैंडफ्लाई पेशेंट के अंदर प्रेजेंट एमास्टिगोट्स को इंजेस्ट कर लेती है। एमास्टिगोट सैंडफ्लाई के अंदर चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोमास्टिगोट में और ये प्रोमास्टिगोट्स वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और सैंडफ्लाई के माउथ पार्ट पर आ जाते हैं। इस स्टेज पर सैंडफ्लाई इन्फेक्टिव हो जाती है और अब ये सैंडफ्लाई किसी दूसरे हेल्दी ह्यूमन में इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। अगर आपको लाइफ साइकिल क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।